ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो में भी हम लोग बहुत सारे स्टॉक्स को, न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। आपके कुछ डाउट्स भी होते हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्तों जो कि बहुत सारे लोग मिस करते हैं, तो उनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। मतलब अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है एक बार देख लेते हैं। तो अमेरिकन बाजार का परफॉर्मेंस आपकी आंखों के सामने। फिलहाल तो 200 पॉइंट की तेज़ी तो फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। आपको पता है मार्केट है, वीडियो अपलोड होते होते ये 228 की तेज़ी 328 भी हो सकती है, 128 भी हो सकती है, ठीक है। बट चलिए फिलहाल तो परफॉर्मेंस अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्लोजिंग कैसी होती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट में ट्रेडिंग तो यहाँ पे चलती रहती है। कल का ही दिन देख लो, अच्छी खासी तेजी चल रही थी, सडनली हम लोग को गिरावट देखने को मिली। ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों, इसका कोई ज़्यादा लोड लेने का नहीं, ये चलता रहता है। लेफ्ट टू राइट मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। देन हम लोग बात करेंगे पिरामिल एंटरप्राइज। यस, बहुत सारे कमेंट आए थे सर पिरामिल एंटरप्राइज, पिरामिल एंटरप्राइज। यहाँ पे ये स्टॉक क्यों फोकस में आ गया है? बिकॉज यहाँ पे बायबैक होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 1750 का ये बायबैक प्राइस देखने को मिल रहा है। एंड पिरामिल एंटरप्राइज की बात करें तो फर्स्ट एवर बायबैक हम लोग को उन्होंने अनाउंस करते हुए देखने को मिला है, ठीक है। अच्छी बात है। फिलहाल तो ये बोला जा रहा है कि प्रमोटर इस बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब जितने लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल सकता है। कहता हूँ कि अगर मैं आपको एक ब्लैंक पेपर दे दूँ और पूछूँ कि ये शेयर का नाम है, आपने इसको क्यों खरीदा है, मुझे जवाब दो। तो अगर आप बोलते हो कि ये बिज़नेस ऐसा है, मुझे इसका बिज़नेस में फ्यूचर में ग्रोथ लगता है, सही जवाब। बट अगर आप बोलोगे अरे ये तो बायबैक ला रहा था, ये तो स्प्लिट ला रहा था, ये तो डिविडेंड दे रहा था, ये तो बोनस दे रहा था, टोटली गलत जवाब। इस चीज़ के चक्कर में कभी पढ़ना नहीं होता है दोस्तों, इस चीज़ के चक्कर में आप फंस जाओगे, ठीक है। ये बोनस बायबैक, ये कॉर्पोरेट एक्शन जो होते हैं वो एक टाइम के लिए होते हैं, उसके बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है। बिजनेस इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में दम रहेगा वो कंपनी मल्टीपल टाइम बोनस देगी। एंड अगर बिजनेस में दम नहीं रहेगा, एक आध बार बोनस हो जाएगा, उसके बाद वो स्टॉक नीचे चला जाएगा, कोई फायदा नहीं, पूरा वेल्थ आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो पिरामिल एंटरप्राइज में ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं क्या जाना चाहिए, सिर्फ बायबैक के चलते दोस्तों कोई सेंसिबल बात बनती नहीं है। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, जब भी कंपनीज के रिजल्ट का सीजन आ जाता है आपको इस प्रकार के कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिलेंगे, तो उसका शिकार नहीं होना है। हाँ, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है आप चाहो तो जा सकते हैं। अभी इनके बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, मैं पर्सनली इस कंपनी को अवॉइड करता हूँ। इसके पीछे का रीजन है, पहले तो एक कंपनी में फार्मा बिजनेस भी हुआ करता था, 2 वर्टिकल्स में काम करती थी। अभी तो फार्मा बिजनेस कट यहाँ पे करना चाहिए, बिकॉज उनका पिरामिल फार्मा अलग से कंपनी लिस्ट हो चुकी है। फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेस में कंपनी काम करते हैं। एंड इनका फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस भी अगर आप देखोगे तो होलसेल रियल एस्टेट में ज़्यादा एक्सपोजर है। एंड वहाँ पे आपको बताइए कि पैसा मतलब अटकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई नो कि अभी फिलहाल तो रेट साइकिल हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल जाएगी, तो टेम्पररी बेसिस के हिसाब से इनको फ़ायदा हो सकता है। बट इस चीज़ के चक्कर में मैं कभी भी वेल्थ क्रिएशन के लिए ऐसे कंपनीज में जाना पसंद नहीं करता हूँ। देखिए स्टॉक नीचे से ऊपर भाग सकता है, उसमें कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। बट येस, बहुत ही लंबी अवधि की अगर हम लोग बात करें, इसमें बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन का अगर आप विचार करोगे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट पैटर्न भी देखोगे उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। यस, बहुत ही ज़्यादा हम लोग को प्लस माइनस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नीचे से रिकवरी आ सकती है क्योंकि रेट कट होने के चलते फ़ायदा इनको ज़रूर होगा। बट इस एक्टिविटी को हम लोग ट्रेडिंग एक्टिविटी बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी नहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं तो इसको अवॉइड करना पसंद करता हूँ। आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैंने मल्टीपल टाइम आपको कहा है, पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे माज़गांव डॉक शिप बिल्डर, अभी मुझे इसमें थोड़ा डर लगने लगा है। डर क्यों? क्योंकि देखिए जब तेज़ी होना स्टार्ट होती है ना, 5 दिन में तेज़ी, 1 महीने में तेज़ी, 6 महीने में तेज़ी, 1 साल में तेज़ी, 5 साल में तेज़ी, ठीक है, इतने बड़े बड़े रिटर्न्स है ना, तो जिन्होंने पहले लॉजिक के साथ निवेश किया होगा, ठीक है, डिफेंस सेक्टर को ट्रैक करो जैसे मैं हमेशा कहता था, जिन्होंने किया होगा वो एकदम गजब के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। और ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों जो बिल्कुल टॉप लेवल पे निवेश करके बैठे हुए हैं। मुझे कैसे पता चलता है? ये बहुत सवाल कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप मेरे ही कमेंट्स को रीड करोगे, ऑब्वियसली बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, अलग अलग वीडियोस होते हैं, तो प्रैक्टिकली आप हर कमेंट को तो रीड नहीं कर सकते हो। बट येस, कुछ कमेंट में रीड करता हूँ, उससे मुझे पता चल जाता है। जैसे कि मैं 5 दिन का ही डेटा पकड़ लो, आपको जस्ट बताना चाहूँगा कि किसी ने यहाँ पे इसको बिल्कुल टॉप लेवल पे खरीदा है। सर मैंने तो इसको 2000 पे खरीद लिया है, अभी तो ये 1950 पे चल रहा है, मुझे डर लग रहा है। जस्ट इमेजिन, 50 रुपया नीचे आने से ही उनको डर लगना है, मतलब उन्होंने बस तेजी देखकर खरीदा है। ऐसे व्यक्ति के पोर्टफोलियो में दोस्तों अगर आप शेयर्स चेक करोगे तो आपको मिलेंगे 40% डाउन, 50% डाउन, 30% डाउन, 60% डाउन। क्यों? क्योंकि वो हर एक उस स्टॉक में जाना पसंद करते हैं जो एकदम रॉकेट की तरह भाग रहा है, एंड वो भी रैंडम बाइंग। तो प्लीज़ दोस्तों ऐसी चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ये चीज़ें आपको कभी भी शेयर मार्केट में बड़ा पैसा कमाने यहाँ पे नहीं देगी। मार्केट है, आज प्लस है तो कल माइनस होगा ही। बिजनेस को देख के आप लोगों ने डिसीजन लेना होता है। ऐसे तो रैंडम तेजी किसी भी स्टॉक में आती रहती है, तो हम लोग हर वक्त अगर ऐसे किसी भी स्टॉक में जाएंगे तो फिर वो जब नीचे आएगा आप ब्लैंक हो जाओगे। 50 रुपये से, जस्ट इमेजिन 50 रुपया नीचे आया तो वो डर रहे हैं।
मतलब ब्लाइंडली जाके उन्होंने बस तेजी देखकर खरीद लिया। यही तो चीज़ आईआरसीटीसी में हुई थी, यही तो चीज़ बहुत सारे कंपनीज में है, फाइन ऑर्गेनिक में भी हुई थी। ये कंपनियां खराब नहीं है, बट कभी तो जाके वो रुकेगी। पॉलीकैब में भी सेम चीज़ें हो जाएगी। ये मैं कितनी बार आपको रिपीट कर चुका हूँ। सो जो लोग इसको अच्छी तरीके से नोट कर रहे हैं वो यहाँ पे समझ सकते हैं, कंपनी बुरी नहीं है। अगर इनको और ऑर्डर मिलते रहेंगे, क्या पता ये और भागते रहेगा, बट अगर नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली धीमे धीमे करके नीचे आएगा। नीचे आना मतलब कंपनी खराब नहीं होती है। इसके पहले भी ये नीचे आया था, 20-30% तो ऐसे ही गिरा था, बट वापस ऑर्डर आ गए तो स्टॉक भाग गया। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक भी तो ऐसा ही चलता है। मोटर के बारे में अच्छी कंपनी, हर किसी को यहाँ पे पता है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत अच्छे खासे पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जरूर ये मतलब हम कह सकते हैं इनके नंबर्स पॉजिटिव देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ओवरऑल 5 साल के एवरेज रिटर्न्स देख लेना, 150 के ऊपर निकल जा चुके हैं। बट आपको पता ही है कि कितने टाइम तक ये स्टॉक यहाँ पे नीचे रहा था, बट अल्टीमेटली फायदा हो ही जाता है। सो वैसे ही कंपनियां यहाँ पे होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, यस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे पूछा गया है, तो मैं उसका जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड जवाब देना चाहूँगा बहुत कि सर क्या हम लोग इस स्टॉक्स में से एग्जिट हो जाए, क्या हम लोग इन शेयर में से निकल जाए। कौन से शेयर की बात हो रही है? 2 स्टॉक्स की बात हो रही है, विप्रो एंड इन्फोसिस। तो ये सवाल मुझे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो मतलब डिटेल में पूछा गया था सवाल कि इन्फोसिस एंड विप्रो से मैं एग्जिट करूँ। तो जिन्होंने ये सवाल पूछा था उनको पहले मार्केट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज नहीं था। बेसिक नॉलेज मतलब क्या, मैं हमेशा कहता हूँ इन स्टॉक्स का मेन मोटिव क्या होता है। मोटिव मतलब रिटर्न देने का मेजर टारगेट क्या होता है। यस 5 साल में 100% मतलब 2x डबल, ये बेसिक इनका मोटिव होता है। तो उस हिसाब से अगर आप इनमें निवेश कर रहे हैं तो आपका मोटिव एकदम सही है। बट उन्होंने यही कहा था कि सर मुझे अभी मार्केट जाके समझ में अभी आ रहा है, बट नहीं, मुझे इतने स्लो रिटर्न्स नहीं चाहिए कि 5 साल में डबल करके, मुझे 300, 400, 500% टाइप के रिटर्न चाहिए। तो ऑब्वियसली फिर आप ऐसे कंपनी में जाओगे सर, तो फिर आपके भी रिटर्न्स नहीं बनेंगे। इन्फोसिस विप्रो में अगर आप रहोगे तो आपका सिर्फ 5 साल में डबल हो सकते हैं। देखिए कोई फिक्स रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा करके। होने के लिए ये भी 200-300 भाग सकते हैं, या फिर 5 साल में 50% भी बन सकते हैं। मैं आपको एक एवरेज जनरल बात बता रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपको ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए तो फिर डेफिनेटली फिर आपने ये जो स्टॉक सिलेक्ट किए हैं तो फिर वो गलत है। अगर आपको 5 साल में चाहे 300, 5 साल में चाहे 500, तो फिर आपको ऑब्वियसली मिड कैप स्मॉल कैप आईटीज पकड़ने पड़ेंगे, बट वहाँ पे वॉलेटिलिटी भी उतनी होगी। ये भी पॉइंट को नोट कर लेना। इसका अल्टीमेट टारगेट आप देख सकते हैं, देखिए इतना ही बनेगा 5 साल में, नेट रिटर्न्स इतने ही बनेंगे। अब कभी कभार एकदम बुल रन आया, अलग चीज़ हो जाती है, एक्सेप्शनली तो यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। बाकी अगर देखा गया तो ये स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। जो यहाँ पे ये कह रहे कि सर नहीं 5 साल में हमें डबल ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, तो फिर आपने जो गाड़ी पकड़ी है वो बिल्कुल सही है। 5 साल में आप लोगों को TCS, विप्रो, इन्फोसिस, HCL टेक, इसमें आपका पैसा डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप मैंने आप जिन लोगों का डाउट था वो यहाँ पे क्लियर कर दिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यस मेगा स्टार फूड। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो देखा गया तो ये 2-2% के सर्किट लगा रहे, सर हो क्या रहा है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने कुछ आप लोगों को कानून भी बताए थे। कौन से कानून, तो आपको पहले तो दिखाना चाहूँगा कि ये कंपनी है क्या। तो मार्केट कैप देख लेना, ये कंपनी है 300 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। हाँ तो उसमें क्या हुआ, छोटी कंपनी, अरे नहीं वैसा नहीं। अभी आपको याद होगा कि 500 करोड़ से जिनका मार्केट कैप कम है, तो सेबी ने इनके ऊपर एक नया नियम लगाया था। यस इनका जो वॉलेटिलिटी रहेगा दोस्तों, वो हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप चेक करोगे मेगा स्टार फूड है, वो हम लोगों को ESM के स्टेज 1 में जाती हुई देखने को मिली है, ठीक है। एंड ये जो नए रूल्स हम लोग को देखने को मिले थे, तो इसमें हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, एक्सेसिव वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। कि अगर एकदम ही ज़्यादा इस स्टॉक में बाइंग हो रही है, या फिर बड़े लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं, एंड कुछ एवरेज से ज़्यादा ही कुछ परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इनमें जो मूवमेंट होगा दोस्तों वो केवल 2% के हिसाब से होगा। मतलब भागेंगे तो भी 2% एंड गिरेंगे तो भी 2%। ऑब्वियसली कब तक, तो वो रूल्स बताए हुए हैं कि यहाँ पे कितने दिनों तक वो यहाँ पे रह सकते, 30 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक, वो सिचुएशन के हिसाब से वो डिसीजन यहाँ पे लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के शायद से पोर्टफोलियो में ये स्टॉक दिख भी नहीं रहा होगा, क्योंकि ये ESM में हम लोग को देखने को मिल जाता है, तो उसके चलते कोई पैनिक करने की भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये बेसिक रूल है दोस्तों। अगर आप इतने छोटे कंपनीज में जाओगे, मतलब कौन सा वाला कि नैनो कैप में, तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं आपको होती हुई देखने को मिल जाएंगी। नहीं मान लीजिए 298 नहीं होती, अगर ये 698 करोड़ का मार्केट कैप होता, हाँ तो इस पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि ये 500 करोड़ का ही बेंचमार्क यहाँ पे सेट कर दिया जा चुका है, तो अभी 500 करोड़ के नीचे है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हम लोग को इन स्टॉक्स में होती हुई देखने को मिल जाती है। क्योंकि देखा गया तो इसमें बड़े प्लेयर्स आते जाते रहते हैं, तो मूवमेंट बहुत फास्ट यहाँ पे होता है, एंड लो वॉल्यूम वाले स्टॉक रहते हैं। तो मेगा स्टार फूड की बात करें, कंपनी खराब नहीं है, आपको पता है इंटरेस्टिंग टाइप की कंपनी है, वीट से रिलेटेड काम करती है, क्लाइंट्स भी इनके स्ट्रॉन्ग है, बट नैनो कैप टाइप की कंपनी है, तो इसमें ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टीना रबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 11% की दमदार 11.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो ये कंपनियां है क्या, बहुत छोटे टाइप की कंपनियां हैं। मतलब अगर आप चेक करोगे, ठीक है,
73% प्रमोटर के पास है। बाकी एफआईएस तो होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप इनका भी मार्केट कैप चेक करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि केवल 600 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, तो ये रिस्की टाइप की कंपनी है दोस्तों। इनमें तेजी आ जाती तो एकदम ही 20% की तेजी, गिर जाते तो 11-12% की गिरावट। तो इस प्रकार के स्टॉक्स में अगर आप जाते हो तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि उतनी मतलब प्रेशर झेलने की क्षमता आप में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे वो प्रेशर नहीं झेल पाओगे तो ऐसे कंपनीज में जाना बहुत ज़्यादा रिस्की यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कुछ सवाल यहाँ पे सामने आ रहे हैं डिविडेंड से रिलेटेड, मतलब कि यहाँ पे 95 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, 3 अगस्त की डेट एक्स डेट यहाँ पे है, तो क्या इसमें जाना चाहिए? तो सबसे पहले आप देखोगे कि 100 रुपये के लिए आप 42,000 का शेयर खरीदोगे हनीवेल ऑटोमेशन, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। ठीक है, मैं बहुत बार आप लोगों को बोल चुका हूँ दोस्तों कि ऐसी बात नहीं होती कि बस स्टॉक खरीद लिया 95 रुपीज़ हमें फोकट में मिल गई करके, फ्री में नहीं। जितना इसका प्राइस है उसमें से वो माइनस करके आप लोगों को दिया जाता है। एक्स डेट जो लिखा जाता है ना, वो इसीलिए लिखा जाता है कि आप इस दिन चेक करोगे तो स्टॉक ऑलरेडी 95 माइनस करके ओपन हो जाएगा उसी तारीख पे। तो ये जो दिमाग में जो गलतफहमी बैठी हुई है कि एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे मिलेगा, तो कोई एक्स्ट्रा पैसा ऐसा यहाँ पे मिलता है नहीं। ठीक है, अगर हम लोग अभी रिसेंटली इससे बात करें तो जो पुराने शेयर होल्डर है उनको वो रिवॉर्ड यहाँ पे मिल जाता है। एंड हनीवेल ऑटोमेशन की अगर हम लोग बात करें तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस इसका रहा है। ठीक है, शेयर प्राइस के हिसाब से हम लोगों ने चीज़ों को जज नहीं करना चाहिए। ओवरऑल भी परफॉर्मेंस अगर हम लोग इसका देखेंगे तो 5 साल में केवल ओके परफॉर्मेंस डबल ही रिटर्न्स यहाँ पे मतलब बन चुके। इनफैक्ट ये एक मिड कैप की कंपनी है, बट इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। देन हम लोग बात करेंगे एक और कंपनी, सेम ये कॉर्पोरेट एक्शन वाले सवाल आते रहते हैं कि 31 जुलाई देखा गया तो इसमें स्प्लिट 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे। कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, अक्षर करके है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ये कंपनी पता भी नहीं है। ठीक है, कहाँ से लोग ढूंढ कर लाते कमेंट सेक्शन में पता नहीं, बट मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड के चलते नहीं जाना होता है किसी भी शेयर में। एंड यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग देखोगे, पहले 50% थी, अभी 43% है। कुछ समय पहले देखेंगे तो 46 था, फिर 50 हुआ। एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई नहीं है, तो ऐसे स्टॉक से बच के रहना। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब भी कंपनी के नंबर आते हैं तो इस प्रकार के बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड की बारिशें होती रहती है। तो जरूरी नहीं कि हर किसी स्टॉक में आप जबरदस्ती यहाँ पे उसमें एंटर करो करके। आपको एंटर करना है तो बिजनेस देखकर आपने एंटर करना चाहिए, तभी जाके आप वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। वरना आज यहाँ पे बोनस रहेगा, स्प्लिट रहेगा, कल कंपनी क्रैश हो जाएगी तो दैट्स इट, आपका पैसा डूब जाएगा।